हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। बाकी के सारे चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं मैंने। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें कि आपको सारे ही चैप्टर्स मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस मैं आपको जो कंटेंट है यानी कि जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगी। कुछ सैम्पल पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सारे कंटेंट और सैम्पल पेपर मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप प्लीज़ लिंक से मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड। सो here is the syllabus for grade 12th 23-24 स्टूडेंट्स। सारा सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। पूरा सिलेबस इस वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगी। आपने क्या करना है, इस सिलेबस के बाद आपने 4 से 5 जो है सैम्पल पेपर करने हैं। सैम्पल पेपर करने के लिए अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उन्हें कीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। नोट्स भी वहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम से पहले, अगर आप 5 से 6 सैम्पल पेपर ज़रूर करें। अगर 10 करते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, यानी कि जो आपके प्रीवियस पेपर्स हुए होंगे स्कूल्स में प्री बोर्ड के, ठीक है, फिर जो अभी सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, फिर और आपको डिफरेंट डिफरेंट अपने जो फ्रेंड्स के सैम्पल पेपर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी कि जो जब काफ़ी सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, किस लिए कनेक्ट होते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखने वाले हैं हम, लैन, मैन एंड वैन। Local area network. A local area network LAN consists of a computer network at a single site, typically an individual office or building. यानी कि LAN क्या होता है? स्पेसिफिकली एक बिल्डिंग में होता है, या आप कह सकते हो एक रूम में जो आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उसे LAN कहा जाता है। सेम एग्जाम्पल है आपका, जो भी आपके आसपास कैफ़े होते हैं उसमें 3 या 4 कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लैन का। आपके स्कूल्स में जो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो एक एग्जाम्पल है लैन का। तो वो या तो एक बिल्डिंग में जो सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, या फिर एक रूम में अगर सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लैन। ठीक है, लैन इज़ वेरी यूजफुल फॉर शेयरिंग रिसोर्स शेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप स्टोरेज एंड प्रिंटर, जब भी आप कैफ़े वगैरह में जाते हो तो आप देखते हो कि आप एक प्रिंट कमांड देते हो और कैफ़े वाले के पास से आपका प्रिंट आउट आता है। तो यानी कि फाइनली जो प्रिंट आउट आ रहा है वो कैफ़े वाले के पास आ रहा है। इसका मतलब है कि वो सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और आप वहाँ का प्रिंटर क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो अमंग ऑल द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ लैन है वो आपका द स्मॉलेस्ट लैन में यूज टू, यानी कि मिनिमम जो अगर 2 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो वो भी एक लैन फॉर्म करते हैं। ठीक है, लार्जर लैंड्स कैन अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एक बिल्डिंग में थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं और वो भी एक लैन बना सकते हैं। और मिनिमम लैन लोकल एरिया नेटवर्क बनाने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2 कंप्यूटर्स की होती है। अ लैन टिपिकली रिलाइज मोस्टली ऑन वायर्ड कनेक्शन, ज़्यादातर जो लैन होता है वो वायर्ड कनेक्शन होता है, वायरलेस नहीं होता। जो आप वाईफाई यूज़ करते हो वो वायरलेस होता है। ठीक है, वायर्ड कनेक्शन में स्पीड अच्छी आती है, सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, लेकिन वायरलेस कनेक्शन क्या है, ये भी लैन का पार्ट हो सकते हैं इन सम केसेस। लैंड्स आर टिपिकली यूज फॉर सिंगल साइट, एक ही साइट के लिए यूज होता है। एक ही साइट का मतलब एक सिंगल बिल्डिंग के लिए या एक सिंगल रूम के लिए। वेयर पीपल नीड टू शेयर रिसोर्सेज, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है रिसोर्सेज शेयर करने के लिए अमंग देम से, बट नॉट विद द रेस्ट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपको आपस में अगर ज़रूरत पड़ती है अपने रिसोर्सेज शेयर करने के, प्रिंटर शेयर करने के लिए, या फिर कोई फाइल शेयर करने के लिए सिर्फ विद इन अ बिल्डिंग, तो आप लैन के थ्रू शेयर कर सकते हो। ठीक है, MAN, a metropolitan area network or MAN consists of a computer network across an entire city, यानी कि entire city। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर 4 बिल्डिंग्स हैं किसी एक सिंगल कंपनी की, ठीक है, और वो आपस में नेटवर्क फॉर्म करते हैं, यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा है, यहाँ से डेटा यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, देन दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ मैन। ये मतलब एक कंप्लीट सिटी में होता है आपका। ओके,
अ मैन इज लार्जर देन लैंड, एक मैन जो है वो लैंड से बड़ा होता है, विच इज टिपिकली लिमिटेड टू अ सिंगल बिल्डिंग और साइट। लैंड जो है वो एक सिंगल बिल्डिंग में लिमिटेड होता है, मैन जो है वो विद इन अ सिटी लिमिटेड होता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कैन कवर एन एरिया फ्रॉम सेवरल माइल्स टू टेंस ऑफ माइल्स। अ मैन इज ऑफन यूज टू कनेक्ट सेवरल लैंड्स टुगेदर। देखो अब ऐसा हो सकता है इस बिल्डिंग में लैंड हो, इस बिल्डिंग में लैंड हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो मैन के थ्रू क्या हो रहा है, ये सारी बिल्डिंग्स कनेक्ट हो रही है, यानी कि सारे लैंड्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो अ मैन इज ऑफन यूज टू कनेक्ट सेवरल लैंड्स टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर नेटवर्क। ठीक है, पहले जो नेटवर्क था वो विद इन अ बिल्डिंग था, अब जो नेटवर्क है वो विद इन अ सिटी है, तो मल्टीपल बिल्डिंग्स में अब का नेटवर्क फैला हुआ है, दैट इज अवर मैन। ओके, WAN, a wide area network or WAN occupies a very large area such as entire country or entire world। यानी कि जो WAN है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ठीक है, अ WAN कैन कंटेन मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क, WAN में मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क आ सकते हैं जैसे कि LAN और MAN। द इंटरनेट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन, यानी कि अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो वैन का तो इंटरनेट है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, जहाँ पे भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, आप कहीं भी हो, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से कनेक्ट हो सकते हो थ्रू इंटरनेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं लैन मैन वैन का। देखो अगर मैं ये जो डेटा है ये इस बिल्डिंग के कंप्यूटर्स हैं। ओके, ये इस बिल्डिंग के कंप्यूटर्स हैं, ये इस बिल्डिंग के कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, अब इस बिल्डिंग के कंप्यूटर्स हैं, इस बिल्डिंग के जो रिसोर्सेज हैं प्रिंटर्स वगैरह, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, विद इन अ बिल्डिंग है तो ये लैन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली इनका कनेक्शन कैसा होगा, वायर्ड होगा, यानी कि ये वायर्ड मीडियम से कनेक्ट होंगे, तारों से कनेक्ट होंगे। ओके, यहाँ पे भी वायर्ड कनेक्शन होगा, यहाँ पे भी वायर्ड कनेक्शन होगा। उसके बाद जब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाएंगे तो इनका जो कनेक्शन होगा वो वायरलेस होगा, और ये जो इनका ये जो रेडियस होगा वो एक सिटी के अंदर होगा, यानी कि एक ही शहर में होगा ये। ओके, क्योंकि कुछ माइल्स का ही इसका रेंज होता है। उसके बाद अब अगर इसे किसी और कंट्री से या किसी और शहर से कनेक्ट होना है तो इसको क्या चाहिए होगा, वैन चाहिए होगा। तो देखो अगर ये दूसरे शहर से किसी बिल्डिंग से कनेक्ट हो रहा है तो किससे कनेक्ट हुआ, वैन से। आई होप लैन मैन वैन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। नेटवर्क डिवाइसेस देख लेते हैं, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे। हम सारे इमेजेस के थ्रू देखेंगे और कैसे कैसे काम करते हैं वो भी देखेंगे। Modem. A modem is a computer firmware that allows you to connect and communicate with other computer via telephone lines। यानी कि modem के थ्रू आप दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो, और मॉडम से किसकी कनेक्टिविटी रहती है, टेलीफोन लाइंस की। ठीक है, इट इज़ अ डिवाइस विच अलाउज अ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस और केबल कनेक्शन। यानी कि आप टेलीफोन लाइन के थ्रू अपना डेटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। सबसे पहले तो मॉडम की फुल फॉर्म देख लेते हैं, दैट इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडम की फुल फॉर्म काफ़ी बार आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए। MO स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड DEM स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, उसके बाद ये मॉडम की फंक्शनिंग है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर मॉडम से कनेक्टेड है, कंप्यूटर ने अपने डिजिटल सिग्नल मॉडम को भेजे। ठीक है, मॉडम ने टेलीफोन लाइंस के थ्रू दूसरे मॉडम को वो सिग्नल भेजे, और जब वो टेलीफोन लाइन में था तो वो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल हो गया। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल, जस्ट स्किप दैट। ठीक है, एंड इन केस आपको पता है देन इट्स वेरी गुड। ठीक है, अगले मॉडम के पास गया, उस मॉडम ने फिर से वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया और फिर कंप्यूटर के पास वो डेटा पहुंचाया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है कि मॉडम किस लिए यूज होता है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल कराने के लिए। देखो कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसपे आप अपने सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हो, MS की फाइल बना सकते हो, वर्ड की फाइल बना सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको किसी को कोई फाइल सेंड करनी है तो आपको ऑफकोर्स सी बात है इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो इंटरनेट आपके लिए कौन अवेलेबल कराएगा, एक मॉडम अवेलेबल कराएगा। ओके, हब, अ हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस हैविंग मल्टीपल पोर्ट्स। इसमें क्या होता है, पोर्ट्स मल्टीपल होते हैं, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आप इसमें अटैच कर सकते हो। ठीक है, किस और ये जब आप इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच करते हो तो ये क्या फॉर्म करता है, लैन फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ ये आपका हब है। ठीक है, जो डाटा इधर से उधर कर रहा है।
इसका काम देखते हैं कि क्या होता है। चारों कंप्यूटर्स हब से कनेक्टेड हैं, ठीक है। कंप्यूटर नंबर 1 ने डेटा भेजा कि मुझे ये डेटा सारे कंप्यूटर्स को भेजना है, तो ये डेटा हब के पास जाएगा और हब क्या करेगा, ये सारा डेटा हर एक कंप्यूटर को पास ऑन कर देगा, ठीक है। ऐसा हो सकता था कि कंप्यूटर नंबर 1 को सिर्फ डेटा कंप्यूटर नंबर 3 को भेजना है, बट हब क्या करेगा, वो डेटा सारे कंप्यूटर्स को भेज देगा। तो यानी कि इस तरह से ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं, पर एक भी अगर डेटा भेजता है तो वो डेटा बाकी के सारे कंप्यूटर्स के पास जाएगा, ठीक है। मैं ये ऐसा क्यों बता रही हूँ, मैं वो भी बताती हूँ आपको। तो हब बेसिकली ये जान लो किस लिए यूज होता है, लैन की कनेक्टिविटी। लैन में आपस में जो कंप्यूटर्स हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे, तो हब के थ्रू कनेक्ट होंगे, ठीक है। अगर एक बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर्स हैं, आपको पूछा जाएगा कि आप उन्हें कैसे कनेक्ट करोगे, तो आप बोलोगे थ्रू हब, ठीक है। स्विच, अ नेटवर्क स्विच इज अ सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि स्विच भी क्या है, एक सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए काम करता है। ये एक हब की तरह ही होता है बट थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी कि ये भी एक डिवाइस है, इस तरह का कुछ ये डिवाइस आता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल पोर्ट्स कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, हर एक पोर्ट में एक, ठीक है। उसके बाद वो कंप्यूटर्स आपस में डेटा शेयर और रिसीव कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट नोड यानी कि इससे डेटा लास्ट नोड को भेजना है, आप स्पेसिफाई कर सकते हो उस लास्ट नोड का एड्रेस, ठीक है, कि आपको लास्ट नोड पे भेजना है और वो सिर्फ लास्ट नोड को ही रिसीव होगा और किसी को नहीं। बट हब में क्या होगा, अगर आप कोई भी डेटा शेयर करते हो, आपके नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है वो सब में पहुंच जाएंगे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एक बिल्डिंग में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, तो आप कौन सा डिवाइस सजेस्ट करोगे उनको कनेक्ट करने के लिए, तो आपका जवाब होगा हब या स्विच, हब स्लैश स्विच, ठीक है। ये डेटा फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इन ए स्पेसिफिक वे, फॉरवर्डिंग पैकेट्स बिटवीन लैन सेगमेंट्स, यानी कि जो भी पैकेट्स है लैन सेगमेंट के बीच में वो फॉरवर्ड करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, हर एक को स्पेसिफिकली डाटा पहुंचाएगा और हब क्या करेगा, वो डेटा हर एक पीसी में सिमिलर तरीके से चला जाएगा, ओके। यानी कि इसका क्या है, ये एक स्मार्ट डिवाइस है, इसको ये पता है कि मुझे ये डेटा किसको भेजना है। बट हब पहले का डिवाइस है तो वो इतना स्मार्ट नहीं है, वो डेटा क्लाउड की तरह हर एक के पास, जैसे हम ब्रॉडकास्ट मैसेज है तो वो अब हमारे हर एक कॉन्टैक्ट के पास चला गया, ठीक है। बट मैंने एक कॉन्टैक्ट स्पेसिफाई सेलेक्ट किया और फिर मैंने उसको एक मैसेज भेजा, तो दैट डिफर्स, ओके। Repeater. A repeater is a network device that amplifies and restores signal for long distance transmission. बहुत जैसे कि अगर मुझे एक बॉल है मेरे पास, उसको मुझे कुछ दूर तक फेंकना है, तो मैं उसको फेंकूंगी तो मेरे जहाँ तक मुझे चाहिए था वहां तक चलेगा। बट अगर मुझे काफ़ी दूर तक फेंकना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं एक यहाँ से फेंकूंगी, मैं कुछ दूरी पे एक पर्सन को खड़ा कर दूंगी, वो वहां से फिर फेंकेगा, मैं कुछ दूरी पे और एक पर्सन को खड़ा कर दूंगी। तो वो मेरे एक्शन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मैं बॉल को थ्रो कर रही हूँ और वो बार बार उसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे हमारा सिग्नल है, मैंने एक मैसेज को सेंड किया, जब मैंने सेंड किया था तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि मैं बहुत ऊपर तक थी, उसकी जो पावर थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी घटती गई, अब उसको थोड़ी सी पावर की ज़रूरत हुई, यानी कि उस एक्शन को दोबारा से रिपीट करने की, तो वहाँ पे रिपीटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। रिपीटर ने उस सिग्नल को दोबारा से एम्पलीफाई किया और फिर हमारे डेस्टिनेशन तक उसको पहुँचाया, ठीक है। राउटर देख लेते हैं। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। यानी कि राउटर जो है वो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। जैसे कि ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है, ये हमारा पहला नेटवर्क है, सपोज करो लैन 1 है ये, ठीक है, लैन से कनेक्टिविटी है, और ये लैन 2 है। लैन 1 से डेटा लेगा राउटर, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी होगी इसकी, और फिर लैन 2 पे डेटा पहुंचाएगा, ठीक है। देखो लैन 1 है, हमें पता है लैन 1 किस में होगा, विद इन अ बिल्डिंग। लैन 2 किस में होगा, विद इन अ बिल्डिंग। इन दोनों नेटवर्क को कौन कनेक्ट कर रहा है, राउटर। किसके थ्रू कनेक्ट कर रहा है,
इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अ राउटर वर्क्स लाइक अ ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो राउटर ब्रिज की तरह काम करता है बट डिफरेंट प्रोटोकॉल। आपको राउटर का इतना समझने की जरूरत है कि राउटर क्या करता है, ठीक है, बेसिकली। तो राउटर, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज राउटर। तो राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, अभी हम एक पीसी से दूसरे पीसी में ट्रांसफर कर रहे थे डेटा, ठीक है। अब एक नेटवर्क, पूरा लैन 1 एक नेटवर्क है, उससे लैन 2 में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, राउटर यूज करेंगे, ठीक है। गेटवे 7, अ गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, ठीक है। देखो राउटर ने सिमिलर नेटवर्क कनेक्ट किया लैन से लैन को, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है मुझे लैन से मैन को कनेक्ट करना हो, मैन से वैन को कनेक्ट करना हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गेटवे 7, ठीक है। इट स्टैब्लिश इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विद कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो लोकल नेटवर्क का अपना स्ट्रक्चर अलग होता है और बाकी नेटवर्क के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, ठीक है। ये मेरा वैन है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ओके, और ये मेरा लैन है, दोनों ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में आप किसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, गेटवे के थ्रू, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज, टोपोलॉजी देख लेते हैं। 4 टोपोलॉजीज हैं आपके सिलेबस में, स्टार, बस, ट्री और मैश। Star topology. This topology consists of central node to which all other nodes are connected by a single path. यानी कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल नोड होती है जिससे कि बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सिंगल पाथ का मतलब है हर एक अपनी एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आपको हर एक टोपोलॉजी के पता होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर रखे हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग से। एडवांटेज क्या है, ईज ऑफ सर्विस, कनेक्टिविटी आसान है इसकी, वन डिवाइस पर कनेक्शन, हर एक के लिए अपना एक कनेक्शन है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर ये सिस्टम खराब होता है तो यही सिस्टम खराब होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल कंट्रोल है, बाकी किसी पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग केबल लेंथ काफ़ी ज़्यादा यूज होती है क्योंकि हर एक के लिए अपनी एक कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। एक्सपेंड करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, देखो एक तो सेंट्रल नोड होना अच्छा भी होता है क्योंकि अगर आपके पास सेंट्रल नोड है तो आप एक्सेस कर सकते हो कि बाकी लोग क्या चला रहे हैं, ठीक है, आप इस बात को देख सकते हो कि बाकी लोग क्या यूज कर रहे हैं। फिर सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी का मतलब ये भी है, अगर ये सेंट्रल नोड ही खराब हो जाती है तो बाकी सारे सिस्टम्स ठप पड़ जाएंगे और ये लोग आपस में डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन, ये आप देख सकते हो आपकी सिंगल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन। नॉर्मली जो ये होती है कॉक्सियल केबल होती है जिसमें वेरियस नोड्स अटैच्ड है। अब नोड्स का मतलब होता है कंप्यूटर्स, ठीक है, एक नोड दो नोड, तो यहाँ पे कंप्यूटर्स को ही नोड्स बोला जाता है, ठीक है। अगली चीज, टू विच वेरियस नोड्स आर अटैच, एडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंपल टू इंस्टॉल है, इंस्टॉलेशन काफी सिंपल है, चीप है, सस्ता है क्योंकि वायरिंग कम लगती है। लेस केबल इज यूज्ड एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज, जैसे मैंने बताया वायरिंग कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर मेन केबल जो है डैमेज हो गई, सारा नेटवर्क फेल। अगर ये जो मेन केबल है यही डैमेज हो गई, यहाँ से टूट गई या कुछ भी हो गया तो सारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। एज मोर नोड्स आर कनेक्टेड परफॉर्मेंस विल बिकम स्लोअर, और जितने ज़्यादा इसमें कंप्यूटर्स ऐड होते जाएंगे उतनी इसकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। एवरी वर्क स्टेशन कैन एक्सेस ऑल द डेटा ऑन द नेटवर्क, यानी कि हर कोई हर एक डेटा को एक्सेस कर सकता है, तो आप इसमें कुछ भी प्राइवेट नहीं रख सकते। टर्मिनेटर्स लगे हुआ है यानी कि यहाँ पे एंड ऑफ जो आपका ये इतना तक ही आपकी शेयरिंग हो रही है, ठीक है, इसलिए टर्मिनेटर लगे हुए हैं। ये नेटवर्क डिवाइस है, आपके कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। Tree. A tree topology is special type of structure in which many connected elements are arranged like branches of a tree. ठीक है, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है ब्रांचेस ऑफ अ ट्री की तरह, जैसे कि आपको दिख रहा है ये हब है, हब से ये दोनों हब कनेक्टेड हैं, फिर इस हब से जो काफ़ी सारे वर्क स्टेशन कनेक्टेड हैं, ठीक है।
अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज पॉसिबल एंड इजी, एक्सपेंशन कर सकते हो आप और पॉसिबल भी है और आसान भी है, ठीक है। नेटवर्क्स डिवाइड इनटू सेगमेंट दैट कैन इजीली मेंटेन, ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ये तीसरा सेगमेंट हो गया, तो ये इजीली मेंटेन कर सकते हो आप, ठीक है। इफ वन सेगमेंट इज डैमेज्ड अनदर इज नॉट अफेक्टेड, अगर सपोज करो ये वाला सेगमेंट हमारा डैमेज हो गया तो ये दोनों प्रॉपर वर्किंग में रहेंगे, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। रिलाइज ऑन मेन केबल, मेन केबल पे डिपेंड है, यानी कि ये जो आपकी ये मेन केबल है 3, इन पे डिपेंडेंट होंगे। इफ इट ब्रेक्स डाउन होल नेटवर्क इज क्रिपल्ड, अगर ये टूट जाती है तो सारा नेटवर्क टूट जाएगा, ठीक है, आप कुछ भी सेंड या रिसीव नहीं कर पाओगे। एज मोर एंड मोर सेगमेंट्स आर एडेड द मेंटेनेंस बिकम डिफिकल्ट, अगर सपोज करो यहाँ और सेगमेंट्स ऐड होते हैं यहाँ यहाँ, तो आपको इसकी मेंटेनेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स ऐड हो जाएंगे, इसलिए हैवी ट्रैफिक की वजह से ये क्या होता है, स्लो रहता है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी, each device is connected to every other device on the network through dedicated point to point link। मैश में क्या होता है, जैसे अब ये मेरा एक सिंगल पीसी है, मैं आगे के हर एक पीसी से कनेक्टेड होंगी, जैसे मेरी पहली वायर यहाँ तक जा रही है, दूसरी वायर इस पीसी तक जा रही है, तीसरी वायर इस पीसी तक, चौथी यहाँ तक और पांचवी यहाँ तक, यानी कि मैं इंडिविजुअल 5 वायर से 5 अलग अलग पीसी से कनेक्टेड हूँ और अगर और होते तो उनसे भी कनेक्टेड होती, ठीक है। तो मैश जो है वो हर एक से आपका कनेक्टेड रहेगा, नो वर्कलोड, ठीक है, हर एक के पास अपना खुद का डेटा सेंड कर सकते हैं, यानी कि एक वायर के थ्रू आप अपना ही डेटा सेंड कर रहे हो या अपना ही डेटा रिसीव कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। तो इफ वन फेल्स अदर्स आर नॉट अफेक्टेड, अगर इनमें से कोई भी वायर टूट जाती है तो बाकियों को कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेडिकेटेड लिंक्स मेंटेन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अब क्योंकि डेडिकेटेड लिंक्स है, यहाँ से डायरेक्ट डाटा सेंड हो रहा है तो ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी का अच्छा एग्जाम्पल है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी है, अगर फॉल्ट आता है तो वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली है क्योंकि केबलिंग बहुत ज़्यादा होती है, देखो एक से काफ़ी ज़्यादा में केबलिंग हो रही है, फिर यहाँ से हर एक कंप्यूटर में केबलिंग होगी तो केबलिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी होता है क्योंकि इतना ज़्यादा वायर को मेंटेन करना भी मुश्किल है, ठीक है। रिकनेक्शन एंड न्यू कनेक्शन आर डिफ़िकल्ट, अगर आपको न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करना है वो भी एक डिफ़िकल्ट काम है, यहाँ पे एक नया सिस्टम लगाओगे फिर उस सिस्टम के से हर एक सिस्टम को वायर कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको जो मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है, बट इसकी जो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छी होती है, सिक्योर होती है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट देख लेते हैं। इंटरनेट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट लिंक्स टुगेदर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क, यानी कि काफ़ी सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने वाला कौन है, इंटरनेट। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ नेटवर्क और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स में शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से भरा हुआ है, यानी कि काफ़ी सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं और उन्होंने क्या फॉर्म किया है, इंटरनेट, दैट कनेक्ट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, कमर्शियल एंड अदर कंप्यूटर, यानी कि जो सबको कनेक्ट करता है। यूजिंग द इंटरनेट वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट मीन्स ईमेल, चैट कर सकते हैं कलीग्स के साथ अराउंड द वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एज वेल। URL देख लेते हैं। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि URL हमारा फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एग्जाम में आ सकती है, फॉर श्योर आपको याद होनी चाहिए। द URL इज नथिंग मोर देन द एड्रेस ऑफ अ गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब, यानी कि किसी भी एक साइट का एड्रेस उसका क्या होगा, URL होगा, दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। www एंड इट्स एप्लीकेशन, www की फुल फॉर्म पहले तो पता होनी चाहिए आपको, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, टाइंग देम टुगेदर, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीका है जिससे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट।
जो कि उन सबको जोड़े रखता है इनटू अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे। ईमेल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस, ठीक है। आप ईमेल के थ्रू क्या करते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं मेल के फॉर्म में, ठीक है, बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और जो कि कैसे आप शेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से। चैट कर सकते हैं आप। एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स अ रियल टाइम ट्रांसमिशन, यानी कि आप रियल टाइम ट्रांसमिशन उसी टाइम जैसे ही आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं वहाँ सेम पर्सन को रिसीव हो रहा है जिसको आप कर रहे हैं, और वहाँ से जब आ रहा है तो आपको रिसीव, दैट मीन्स रियल टाइम ट्रांसमिशन हो रहा है टेक्स्ट मैसेजेस का, कहाँ से, सेंडर से रिसीवर तक। VoIP आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म पे मैं जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि फुल फॉर्म आती है, ठीक है। सेपरेटली आपको फुल फॉर्म्स आएंगी जिसमें कि आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। मैं फुल फॉर्म की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी ऐसी फुल फॉर्म्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आती हैं। सो VoIP क्या है, इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल, यानी कि इसके थ्रू आप वॉइस कॉल कर सकते हैं यूजिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप क्या करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, उसे ही कहा जाता है VoIP। इंस्टीड ऑफ रेगुलर कॉल फोन लाइन, जो आप नॉर्मल कॉल करते हैं उससे इंस्टीड अगर आप इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉल कर रहे हैं, दैट इज अवर VoIP, ओके। वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, यानी कि काफ़ी सारे वेब पेजेस मिलके क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट। जैसे काफ़ी सारे पेजेस मिलके क्या बनाते हैं, एक किताब बनाते हैं, वैसे ही काफ़ी सारे वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। और उसमें क्या रहता है, रिलेटेड कंटेंट रहता है, यानी कि जैसे कि बुक के पेजेस में क्या होता है, रिलेटेड कंटेंट होता है, एक पेजेस दूसरे पेजेस से कनेक्ट रिलेटेड होता है किसी ना किसी तरह, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से, ठीक है। तो उसी तरह से वेब पेजेस में क्या होता है, रिलेटेड कंटेंट होता है, और वो किसका पार्ट होते हैं, एक वेबसाइट का पार्ट होते हैं। उसमें कॉमन डोमेन नेम होता है एंड पब्लिश्ड एटलीस्ट वन वेब सर्वर, ठीक है। और एक वेब सर्वर पे, यानी कि सर्वर पे एटलीस्ट वो पब्लिश्ड रहते हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनेट पे वो आपके अवेलेबल रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, वेबसाइट एंड वेब पेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट हैज लिंक्स टू अदर वेब पेजेस, ठीक है। आप ऐसा करते हो कि आप जैसे यहाँ पे आपका लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप किसी और पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वेबसाइट इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट जिसके पास लिंक है अदर वेब पेजेस के, ठीक है। और वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब पेज क्या है, पार्ट ऑफ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट यूजुअली कंटेन्स मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, वेबसाइट के। और वेब पेज क्या है, एक वेबसाइट को बनाता है, यानी कि काफ़ी सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट इज़ अ प्लेस यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट, वेबसाइट एक ऐसा परफॉर्मर यानी कि परफॉर्मेंस स्टेज कह सकते हो, प्लेस कह सकते हो, जहाँ पे कि आप अपने कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे हो। जैसे कि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट क्या है, एक वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट में जो आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे विजिट करते हो, कभी आप कोई प्रोडक्ट खोलते हो, कभी आप कोई प्रोडक्ट खोलते हो, तो वो आपका एक वेब पेज है, ठीक है। मल्टीपल वेब पेज कैन हैव सेम नेम इफ दे रिसाइड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल वेब पेज के सेम नेम हो सकते हैं। देयर इज नो एक्सटेंशन यूज्ड इन URL ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के URL में कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, नॉर्मली वेबसाइट का नाम होता है विद www, ठीक है। वेब पेज URL में एक्सटेंशंस यूज होते हैं क्योंकि वो वेबसाइट का पार्ट होते हैं, ओके। बेसिकली आपको 2 या 3 डिफरेंस पता होने चाहिए, नॉट मच, ठीक है। बेसिक डिफरेंस तो आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेब पेज। अब स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, अब जैसे कि मैं इसी पेज की बात ले लेती हूँ, अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ सिर्फ ऊपर का, तो ये क्या है, स्टैटिक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे एकदम से, ये सिर्फ मुझे स्टैटिक पेज दिख रहा है। बट अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये क्या है, डायनेमिक है, कंटिन्यूअस मूवमेंट्स हो रही है, यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंटर मूव कर रहा है, यहाँ हमारे नीचे ये लाइन मूव कर रही है, ठीक है।
तो जो कंटिन्यूस जो ये मूवमेंट हो रही है ये हमारा डायनामिक हो गया। तो उसी तरह से हमारे वेबसाइट्स भी होती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ स्टैटिक होती है, जिस पे आप सिर्फ जा सकते हो, कंटेंट जो लिखा है पढ़ सकते हो और उसके बाद अपना आगे मूव ऑन कर सकते हो। कुछ वेबसाइट डायनेमिक होती हैं जिसमें आप क्लिक कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट आपकी एक डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है। मोस्टली आपकी स्कूल की वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, ठीक है, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, बट ज़्यादा अब तो सारी ही डायनेमिक होने लगी है। स्टैटिक वेबसाइट काफ़ी पहले हुआ करती थी। अब डिफरेंस देख लेते हैं। कंटेंट इज फिक्स, जो कंटेंट होता है वो फिक्स होता है और ईच पेज इज कोडेड इन plain HTML and CSS, displays the same design and content to every user who visits the website, यानी कि हर एक के हिसाब से आपका पेज डिज़ाइन नहीं होता। फ्लिपकार्ट जो होता है हर एक के हिसाब से अलग डिज़ाइन होता है। आप जो भी चीज़ देख रहे होते हैं आपके हिसाब से वो अलग से डिज़ाइन होता है। आप सपोज करो आप किसी बुक को सर्च कर रहे हो तो आपको जब भी आप फ्लिपकार्ट खोलोगे तो वो बुक फ्रंट पे दिखाई देगी, ठीक है। तो यानी कि फ्लिपकार्ट आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड है, ठीक है। बट स्टैटिक पेजेस क्या होते हैं, वो एक ही तरह से होते हैं, कोई भी उसे खोलेगा तो उसको वही पेज डिस्प्ले होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, अपडेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर होते भी हैं तो एरर आ जाते हैं। मोर कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज पेज डिज़ाइन इज़ यूनिक, यानी कि काफ़ी कंट्रोल रहता है और फ्लेक्सिबल भी रहता है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि पेज डिज़ाइन जो है वो यूनिक रहता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए होते। प्लेन HTML इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट स्टैटिक पेज, यानी कि सिर्फ आप HTML यूज़ करके ही स्टैटिक पेज क्रिएट कर सकते हो। डायनामिक देख लेते हैं। कंटेंट इज डायनेमिक विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू यूजर प्रेफरेंस, हर एक आपकी प्रेफरेंस, जैसे कि आप फिल्टर करते हो रिकॉर्ड तो वो आपकी प्रेफरेंस है, उस हिसाब से आपके कंटेंट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वो आपका डायनेमिक वेब पेज का एग्जांपल है। ऑफर्स अ यूनिक मिक्स ऑफ डायनेमिक कंटेंट, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स एंड इंटरैक्टिव फीचर्स, ठीक है। यानी कि यूनिक मिक्स है आपके कंटेंट मल्टीमीडिया का, एलिमेंट्स का। मल्टीमीडिया का आपको मुझे बताना व्हाट इज मल्टीमीडिया, सारे यूज करते हैं बट देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करता है। डिज़ाइन अपडेट्स कैन बी मच सिंपलर, जो डिज़ाइन अपडेट्स है वो काफ़ी सिंपल हो सकता है। यूज़र हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर अपडेटिंग द डिज़ाइन एंड चेंजिंग द कंटेंट, यानी कि यूज़र क्या है, डिज़ाइन को हर एक दिन अपडेट भी कर सकता है और कंटेंट को चेंज भी कर सकता है। और इसकी कोडिंग मेनली PHP जावास्क्रिप्ट में हो सकती है और ये डायनेमिक पेज बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेब सर्वर। आगे आने वाले टर्म्स काफ़ी सिमिलर होंगी एक दूसरे से, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं वो समझने की ज़रूरत है। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो वेबसाइट्स को रन करता है, यानी कि वेबसाइट्स जो रन होती हैं वो किसके थ्रू रन होती है, वेब सर्वर के थ्रू, ओके। इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्ट्रीब्यूट वेब पेजेस एज दे आर रिक्वेशनड, यानी कि रिक्वेशन का मतलब है जैसी उनकी डिमांड्स होती है, जैसे कि मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स की डिमांड है जो कि गवर्नमेंट जॉब ऑफर करती है, ठीक है, तो मैं उन पे जाके अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स की डिमांड है जो कि हैकिंग ऑफर करती है, तो वो मुझे इसी जैसी मेरी डिमांड होगी, ऑन साइट डिमांड, ठीक है, वैसी वेबसाइट्स मुझे डिलीवर करने में कौन हेल्प करेगा, वेब सर्वर। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेब सर्वर इज टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस, यानी कि इसका काम क्या है कि ये सारे वेब पेजेस को स्टोर करे, उनको प्रोसेस करे, यानी कि जब ज़रूरत हो तो उनको इनपुट ले और जब ज़रूरत हो तो उनका आउटपुट दे, ठीक है। डिलीवर वेब पेजेस, यूज़र को वेब पेजेस डिलीवर कराए, यानी कि जैसी हमारी ज़रूरत है, जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वेब पेजेस दिखाए, ठीक है, गूगल पे या किसी भी अदर सर्वर पे। दिस इंटरकम्युनिकेशन इज डन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये इंटरकम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, HTTP प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आप जानते हो, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, यानी कि HTTP के प्रोटोकॉल पे बेस्ड होते हैं हमारे वेब सर्वर, वो जो भी रूल्स होते हैं वो HTTP के फॉलो करते हैं। होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट, यानी कि देख लेते हैं क्या होता है। ए वेब होस्टिंग सर्विस, ये एक सर्विस है, इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल विया द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि अगर आपको किसी भी अपनी साइट को ऑनलाइन करना है, ठीक है, यानी कि आपको www पे अपनी साइट्स अपडेट करनी है तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंटरनेट होस्टिंग सर्विस होती है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, FTP फाइल्स मिलती है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, जो भी है वो आप यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। ईमेल अकाउंट्स, वेबसाइट बिल्डिंग टूल, एक वेबसाइट और
डेटाबेस आपकी वेबसाइट का। ठीक है, ये सारा किसमें इंक्लूडेड होता है? वेब होस्टिंग में। वेब ब्राउजर इंट्रोडक्शन। ठीक है, वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगर हम ब्राउजर की बात करें तो आप जानते हो क्रोम हमारा वेब ब्राउजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा वेब ब्राउजर हो गया, यहाँ मोजिला फायरफॉक्स हमारा वेब ब्राउजर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कहाँ से? वर्ल्ड वाइड वेब से। ओके, देन अ यूजर रिक्वेस्ट वेब, जब भी एक यूजर जो है वेब पेज रिक्वेस्ट करता है किसी पार्टिकुलर वेबसाइट से, तो ब्राउजर क्या करता है? वहां से नेसेसरी कंटेंट लेता है वेब सर्वर से, और फिर वो आपको यूजर के डिवाइस पे दिखाता है। ठीक है, यानी कि ब्राउजर का काम क्या है? सर्वर से डाटा लेना और यूजर को डाटा डिस्प्ले कराना अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। जो भी आप सर्च करते हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप क्रोम पे जाओगे, कुछ ना कुछ सर्च करोगे, वो सर्च की रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर देखेगा कि उससे मैचिंग कितनी वेबसाइट्स या कितने वेब पेजेस हैं उसके पास, और फिर वो आपको बैक में, मतलब जो भी आपका कंटेंट है वो आपको वापस से आएगा, तो आपको वो शो करेगा कि आपने जो भी सर्च किया है उसके रिलेटेड डाटा ये अवेलेबल है हमारे पास। ओके, कॉमनली यूज्ड ब्राउजर की बात करें तो ये सारे हमारे कॉमनली यूज्ड ब्राउजर हैं, आप सब लोग जानते हैं, आप नेम वगैरह पढ़ सकते हैं, और मैंने यहाँ पे इनकी इमेजेस भी ऐड की हैं, तो आप मैच करके देख लेना कौन सी किसकी है। ब्राउजर सेटिंग्स। एवरी इंटरनेट ब्राउजर हैज सेटिंग, यानी कि हर एक ब्राउजर की सेटिंग होती है। आप जाते हो, क्रोम की सेटिंग है, फायरफॉक्स की सेटिंग है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग है। ठीक है, सबकी प्राइवेसी सेटिंग्स होती है, इंजन प्रेफरेंसेस होते हैं कि आपको कौन सा सर्च इंजन चाहिए। ठीक है, जैसे गूगल के साथ हम क्रोम का सर्च इंजन यूज करते हैं, काफी सारे सर्च इंजन अवेलेबल होते हैं। ऑटोफिल आपको चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी आप रेगुलर सर्च करते रहते हो वो आप देखते हो कि क्रोम में नीचे आपको डिस्प्ले होता रहता है, तो वो किस लिए? वो ऑटोफिल अगर आप ऑन रखते हो तो। ठीक है, ऑटो कंप्लीट बिहेवियर, कितनी बार आपके पासवर्ड्स जो हैं वो पासवर्ड का जो लॉगिन होता है वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है, अपने आप लॉगिन हो जाते हो आप, तो वो क्या हो गया? आपका एक वर्क है जो ऑटो कंप्लीट हो गया, अपने आप ही कंप्लीट हो गया, आपने वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डाला, वो ऑलरेडी वहाँ सेव्ड था, तो इसीलिए वो आपका टास्क ऑटो कंप्लीट हो गया। ठीक है, टू गेट इंस्ट्रक्शन फॉर चेंजिंग द सेटिंग इन योर इंटरनेट ब्राउजर, चूज योर ब्राउजर। ठीक है, अगर आपको सेटिंग्स चेंज करनी है तो अपने ब्राउजर को चूज करो। ठीक है, और फिर उसके बाद इनमें सेटिंग्स जाके आप चेंज कर सकते हो। एड-ऑन्स। एड-ऑन्स आर टूल्स विच इंटीग्रेट योर ब्राउजर, दे आर सिमिलर, यानी कि जो आपके ब्राउजर के साथ ही जुड़े होते हैं, दे आर सिमिलर टू रेगुलर एप्स और प्रोग्राम। ये किसी एप्स और प्रोग्राम की तरह ही होते हैं, बट ओनली रन व्हेन ब्राउजर रन, लेकिन तभी काम करते हैं जब आपका ब्राउजर रनिंग में हो, जैसे कि आपने क्रोम खोल रखा है या आपने मोजिला फायरफॉक्स खोल रखा है, तभी ये वर्किंग में होते हैं। एड-ऑन्स कैन अलाउ द व्यूइंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वेब कंटेंट, यानी कि जैसे कि कुछ कुछ टाइम पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ वीडियोस के लिए या कुछ ऐसे कंटेंट के लिए आपको एडोब फ्लैश प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नेटफ्लिक्स मूवी के लिए आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है अपने सिस्टम में, तो उस केस में कौन काम करता है? एड-ऑन्स काम करते हैं आपके किसके साथ? आपके वेब ब्राउज़र के साथ। ओके, Plugins. In a computer, plugin is a software component that adds a specific feature to an existing computer program. यानी कि plugin क्या है? जैसे एक मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर में मुझे एक ऐसा फीचर चाहिए जिससे कि मेरे बैकग्राउंड में इमेजेस आए। ठीक है, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रही हूँ, उसमें मेरे को एक फीचर ऐड करना है। ठीक है, वो फीचर उसमें अवेलेबल नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कर लूँगी। ठीक है, जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसमें आपको ये बोलता है कि फॉर दिस यू हैव टू इंस्टॉल दिस, तो वो क्या हो गया? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लगइन्स हो गए कि हाँ, अब मुझे बैकग्राउंड चाहिए था तो बैकग्राउंड डालने का मुझे एक अलग प्लगइन मिला, मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया, और अब उसी सॉफ्टवेयर में मैं अब उस बैकग्राउंड को डाल सकती हूँ। पहले वो प्लगइन नहीं था उसमें अवेलेबल, यानी कि पहले वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट उसमें अवेलेबल नहीं था। जैसे ही मैंने उसको डाउनलोड किया, मैं उस सॉफ्टवेयर में दोबारा से रन कर पाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती हूँ जैसे कि मैंने बताया अभी। ठीक है, बट मैं इसमें बैकग्राउंड नहीं डाल सकती, तो मुझे ये सॉफ्टवेयर वाले बोलते हैं कि आप क्या करो, इस
प्लगइन को डाउनलोड कर लो, यानी कि इस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को डाउनलोड कर लो। अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हो तो आप इस सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड डाल सकते हो। तो ये क्या इस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाएगा, प्लगइन बोला जाएगा। ठीक है, तो व्हेन अ प्रोग्राम सपोर्ट प्लगइन्स इट इनेबल कस्टमाइजेशन, यानी कि अगर ये सॉफ्टवेयर प्लगइन को सपोर्ट कर रहा है तो कस्टमाइजेशन यानी कि इस सॉफ्टवेयर में चेंजेस सपोर्ट कर रहा है वो। ठीक है, cookies is a small piece of text sent to your browser by a website you visit. It help the website to remember information about your visit, यानी कि कुकी क्या है, जब भी आप कुछ भी इंटरनेट से सर्च करते हो, ठीक है, जैसे आपने गूगल क्रोम पे कुछ सर्च किया, तो फिर आपके जो भी इंटरेस्ट आप जिस भी इंटरेस्ट से आप सर्च कर रहे हो, जैसे आपको कुछ परचेज करना है तो आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा उन्हें, कि वेबसाइट वालों को, कि अच्छा ठीक है फ्लिपकार्ट वाले देख रहे हैं कि तुम आप ये सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उनके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा, फिर आपको उसी से रिलेटेड चीजें वो शो करते रहेंगे। ठीक है, आप देखोगे अमेजोन पे जाओगे तो आपने अगर कुछ चीज 10 दिन पहले सर्च की होगी, 10 दिन बाद अगर आप अमेजोन को खोलते हो तो उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको शो कर रहा होता है। उसी तरह से गूगल भी करता है, उसी तरह से आपके अदर्स वेबसाइट भी करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। कुकीज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट, एक स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट है जो कि ब्राउजर को सेंड टू योर ब्राउजर बाय अ वेबसाइट यू विजिट। ठीक है, इट हेल्प्स वेबसाइट टू रिमेंबर, ये वेबसाइट को हेल्प करता है कि वो याद रखे कि आप कब आए थे उस वेबसाइट पे। ठीक है, क्या आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज थी और क्या आपने अदर सेटिंग की थी उस वेबसाइट पे जाके। ठीक है, दैट कैन मेक योर नेक्स्ट विजिट इजियर एंड द साइट मोर यूजफुल टू यू, यानी कि अगर आप नेक्स्ट टाइम उसे विजिट करते हो तो आपको लैंग्वेज सेट नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रेफरेंसेस सेट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो पहले से ही सेट रहेगी। ओके, Thanks for watching, guys. Best of luck for your exams. Bye bye.